गुड़हल के पौधे पर लगातार फ्लावरिंग लेने के लिए हम किस घरेलू खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। लगातार बहुत सारी कलियां एक ही ब्रांच पर बने, इसके लिए आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान घरेलू खाद बताने वाली हूं, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने गुड़हल पर 100% फ़ायदा ले सकते हैं। देखिए, ये मेरे गुड़हल का पौधा है। एक ही ब्रांच पर बहुत सारी कलियां बनती हैं और ये बनती ही आ रही हैं पिछले 6 महीने से। तो मैं किस खाद का इस्तेमाल करती हूँ, ये आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ और अपने एक्सपीरियंस से आपको बताने वाली हूँ कि गुड़हल के लिए ये सारे खाद बेस्ट हैं। सबको एक साथ इस्तेमाल नहीं करना है, 3, 4, 5 दिनों के गैप पर इस खाद का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, गुड़हल पर मिलीबग्स की प्रॉब्लम अक्सर हो जाती है। जैसे मेरे गुड़हल पर एक ये मिलीबग आपको दिख रहा है। जब कभी कलियां गुच्छों में बनेंगी तो उनमें मिलीबग्स जरूर गुड़हल में चले आते हैं। तो आज के वीडियो में जो खाद मैं आपको बताने वाली हूँ, ये खाद की तरह भी काम करेंगे और आपके पौधे पर मिलीबग्स को हटाने में भी हेल्प करेंगे। ये जो खाद है आसानी से आप घर में बना सकते हैं, टाइम टेकिंग नहीं है, लेकिन इफ़ेक्ट 100% आपको 2 से 3 दिनों में ही देखने को मिलेगा। अभी सर्दियों में यानी कि जनवरी के शुरू से ही यदि आप खाद देना शुरू करेंगे, तो जिनके गुड़हल में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, फरवरी से यानी बसंत ऋतु तक जब धूप बहुत तेज़ हो जाएगी तो आप देखेंगे आपके गुड़हल के पौधे पर बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग शुरू हो गई है। यदि पत्तियां पीली हो रही हैं या कलियां बनने के बाद मुरझाकर गिर जाती हैं, ऐसे सिचुएशन में भी ये खाद बहुत ही यूज़फुल होगा। और यदि हाइब्रिड गुड़हल आपने लगा रखा है, जैसे कि ये मेरा हाइब्रिड गुड़हल है जो छोटे पॉट में लगता है, इसके लिए भी ये खाद बहुत ही उचित है और आप अपने हाइब्रिड गुड़हल पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। गुड़हल के पौधे को पूरे दिन के सनलाइट में रखना होता है और डेली वाटरिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन क्योंकि सर्दियां बहुत ज़्यादा हैं तो आप 2 या 3 दिन के गैप पर पानी डाल सकते हैं। मिट्टी वेल ड्रेन हो, इस बात का ध्यान रखें। और पत्तियां यदि पीली हो रही हैं तो उन्हें आप अपने आप ही हटा दीजिए, क्योंकि सर्दियों में कई बार पुरानी पत्तियां पीली होकर के गिरने लगती हैं। और यदि मिट्टी में किसी फर्टिलाइज़र की कमी से ऐसा हो रहा है तो ये खाद आप देना शुरू कीजिए। एक बात ध्यान रखिए, जो भी खाद बता रही हूँ सबको एक साथ नहीं देना है। आप कम से कम 1 वीक का गैप मेंटेन करेंगे इन खाद को देने से पहले। वैसे तो गुड़हल के पौधे पर यदि आप बहुत ज़्यादा खाद नहीं भी देंगे तब भी कलियां अपने सीज़न में ये पौधा ज़रूर बनाता है, लेकिन लगातार सालों भर फ्लावरिंग होता रहे, इसके लिए खाद का विशेष ध्यान रखना ज़रूरी है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको 1 चम्मच चाय पत्ती लेना है। आप चाहें तो यूज्ड टी लीफ भी ले सकते हैं। जब आप यूज टी लीफ लेंगे तो 2 चम्मच लेंगे और मेक श्योर कि बहुत ही अच्छे से वॉश करके धुला हुआ हो, ताकि उसमें दूध के पार्टिकल्स ना हो। अदरवाइज़ कई बार चींटियां इसी वजह से लग जाती हैं। इसे आप पानी में घोल लीजिए कुछ इस तरीके से। पानी अपने अनुसार आप ले सकते हैं, जितने भी गमले के लिए तैयार कर रहे हैं। चाय पत्ती 1 चम्मच एक गमले के लिए, गमला चाहे जितना भी बड़ा हो, लेकिन 1 चम्मच चाय पत्ती आप हिसाब लगा करके ले लीजिए। और यदि आपको ज़मीन में आपने गुड़हल लगा रखा है तो चारों तरफ से गुड़ाई करके कम से कम 2 मुट्ठी चाय पत्ती आपको चाहिए होगा और इसे आप पानी में घोल करके 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देंगे। चाय पत्ती में नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मात्रा होती है और मिट्टी को एसिडिक बनाता है और पीएच को मेंटेन करता है, जिससे कि फ्लावरिंग अच्छी होती है। उसी चाय पत्ती में आप मिलाएंगे 1 चुटकी हींग। हींग तो सभी के घरों में उपलब्ध है, लेकिन ये हींग जो है ये जड़ों के विस्तार के साथ साथ यदि मिलीबग्स की प्रॉब्लम हो रही है, चींटियां बहुत आ रही हैं या फिर और भी कई प्रकार के फंगस का अटैक है, तो उसमें ये आपको सहायता करेगा। और वैसे भी हींग एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी वायरस होता है, एंटी बैक्टीरियल इसमें गुण होते हैं। तो इसे भी आप साथ में मिला करके और छोड़ देंगे, 3-4 घंटे में ये बहुत अच्छे से घुल जाएगा। इसके बाद आप 1 या 2 लीटर नॉर्मल वाटर ले लीजिए, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसमें इसे मिला दीजिए और अपने सभी पौधों को, गुड़हल के जितने भी पौधे हैं उन्हें आप दे दीजिए और आप देखेंगे एक बहुत ही अच्छा घरेलू खाद आपके गुड़हल के लिए ये तैयार हो गया है। और ये जो खाद है इसे 15 दिनों पर रिपीट करना है। ये जो चाय पत्ती और हींग है इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो यदि आप चाहें तो 10 डेज़ पर भी रिपीट कर सकते हैं। यदि मिलीबग्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो 10 डेज़ पर इसे छान करके और आप स्प्रे भी कर सकते हैं। इसे फ्रेश बनाकर दीजिए, बनाकर रखना
सही नहीं होता। दूसरा जो खाद है ये है ह्यूमिक एसिड। बहुत आसानी से आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। ये ह्यूमिक एसिड 1 चम्मच एकदम कंप्लीट खाद की तरह आपके गुड़हल के पौधे को तरोताज़ा बनाने में मदद करेगा, मिट्टी को एसिडिक बनाएगा और सॉइल की जो उपजाऊ क्षमता है उसे बढ़ाएगा। इसे भी 1 चम्मच लेना है, एक गमले पर 1 चम्मच का हिसाब लगा लीजिए और इसे पानी में घोल करके, अभी यदि मिट्टी आपके यहाँ की गीली नहीं है, ड्राई है, तो पानी में घोल करके दीजिए, अदरवाइज आप डायरेक्टली सॉइल में डालिए। ये जो तीसरी खाद है ये बहुत ही यूज़फुल है। आपको क्या करना है कि साग वगैरह के जो कटिंग्स जब आप बना लेते हैं और फेंक देते हैं काट करके, तो जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे पानी में डालिए और उसमें एक उपले को भिगा दीजिए। उपला कंडा आपके यहाँ जिस नाम से भी जाना जाता होगा, आप इसे देख ही चुके हैं। 10 रुपीज़ का ये बहुत आसानी से आपको कहीं भी मिल जाएगा। इसे पानी में भिगोइए 4-5 घंटे। आप चाहें तो उपले को फिर निकाल करके वापस रख सकते हैं और 15 दिनों बाद रीयूज़ कर सकते हैं। इसमें थोड़े वेजिटेबल पील मिला देने से, या साग, पालक की साग या जो भी साग है आपके पास, उसकी कटिंग मिला देने से आयरन की कमी पूरी हो जाती है। और ये जो उपला है ये एनपीके का बहुत अच्छा स्रोत होता है। और आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि काउडंग मैन्योर बहुत ही अच्छा होता है आपके पौधे के लिए। तो इस लिक्विड को आप यूज़ करना शुरू कीजिए और इसे बनाना आसान है। 4 से 5 घंटे भिगो दीजिए, इसके अर्क पानी में मिल जाएंगे और फिर इसके लिक्विड को डायरेक्टली आप अपने गुड़हल के पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका स्प्रे नहीं करना है, लेकिन बहुत ही बढ़िया खाद है ये और इसे आप चाहें तो हर एक वीक दे सकते हैं। इसको 15 दिनों पे ना दे करके हर एक सप्ताह दीजिए यदि आपके गुड़हल में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। गुड़हल के साथ साथ जितने भी फूलों वाले पौधे हैं सबको आप ये दे सकते हैं और ये जैविक खाद है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, लेकिन आपके पौधे पर इसका असर बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कलियां बनाने में ये मदद करेगा और मैं अक्सर इन चीज़ों का इस्तेमाल करके आपको दिखाती हूँ। इस वजह से मेरे गुड़हल पर लगातार फ्लावरिंग होती रहती है। तो जिनके गुड़हल में बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं हो रही है वो आप इसका इस्तेमाल करना शुरू करें। अब देखिए, ये है केले के छिलके। 2 या 3 केले के छिलके लेकर के आप पानी में भिगोइए। केले के छिलके वाली जो खाद है, इससे बेहतर खाद गुड़हल के पौधे के लिए हो नहीं सकती, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में एप्रोप्रिएट क्वांटिटी है पोटेशियम की, जो आपके गुड़हल के पौधे को चाहिए। गुड़हल के पौधे को पोटेशियम के अभाव में फूल नहीं लिया जा सकता। यदि आप पोटेशियम कम देते हैं तो कभी भी गुड़हल में ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं ले सकते हैं। इसमें 1 चम्मच कोई भी फंजीसाइड मिला दीजिए। कोई भी फंजीसाइड हो सकता है, ये साफ फंजीसाइड है, जिससे कि यदि मिलीबग की प्रॉब्लम आपके यहाँ ज़्यादा हो रही है तो वो मिलीबग की प्रॉब्लम हट जाएगी और जड़ों का जो है फंगस से बचाव हो जाएगा। इसे 1-1 कप आप देते जाइए और आप चाहें तो हर एक वीक कर सकते हैं। छान कर देंगे तो बेहतर है। अगला जो खाद है ये है सरसों की खली। सरसों की खली यानी मस्टर्ड के एक फर्टिलाइज़र, सर्दियों का बेस्ट आप कह सकते हैं फर्टिलाइज़र होता है। इसे आप नर्सरी से ले सकते हैं, 30 से 40 रुपीज़ केजी मिलता है। ये जो सरसों की खली है, जब सरसों का तेल निकाल लेते हैं और जो रेजिड्यू बच जाता है, यही खली के रूप में इस्तेमाल होता है। इसको आप 5 ग्राम के करीब एक गमले पर इस्तेमाल करेंगे, यानी आप इसे पानी में भिगो देंगे। पानी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल पतली होनी चाहिए। गाढ़ी सरसों की खली कभी भी सॉइल पर नहीं डालना चाहिए, अदरवाइज फंगस लगने के चांसेस होते हैं। पतली सी घोल बनाइए और उस घोल को आप अपने गुड़हल के पौधे पर हर एक 15 दिनों पर देते जाइए। ये बहुत ही अच्छा एक फर्टिलाइज़र है, एनपीके का मुख्य स्रोत है और इसमें वो सारे मौजूद तत्व हैं जो आपके गुड़हल पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल खिलाने में मदद करेंगे। देखिए, पानी कुछ इस तरीके से पतला होना चाहिए। यदि आपको लगता है गाढ़ा है पानी तो और ज़्यादा मिला लीजिए अपने ज़रूरत के अनुसार। अगली जो खाद है ये है एलोवेरा। एलोवेरा के प्राकृतिक जो गुण होते हैं वो आपके पौधे को हर तरीके के खाद देने में मदद करते हैं, हर तरीके के पोषक तत्व लेने में मदद करते हैं। ये जो एलोवेरा है, ये इतना बड़ा जो हिस्सा है ये एक गमले के लिए बहुत है, उस हिसाब से आप बना लीजिए। और आप चाहें तो पीस करके भी इसका रस ले सकते हैं या डायरेक्टली आप पानी में डालिए और 1 चम्मच चाय पत्ती डाल दीजिए। चाय पत्ती यूज टी लीफ भी ले सकते हैं, ग्रीन टी लीफ जो आपके पास है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने फ्रेश टी लिया है 1 चम्मच। अब ये एक गमले के लिए तैयार हो गया, यानी उतना बड़ा टुकड़ा एलोवेरा का, और ये
चाय पत्ती, इन दोनों को मिलाइए। छानने की ज़रूरत नहीं है, 4-5 घंटे आप छोड़ दीजिए, बहुत अच्छे से ये पानी में मिल जाएगा और फिर आप अपने गुड़हल में इसे डाल सकते हैं। ये जो एलोवेरा है ये प्राकृतिक रूप से आपके पौधे को नमी प्रदान करेगा और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाएगा। एलोवेरा के बहुत सारे गुण होते हैं और ये जो चाय पत्ती है ये आपके पौधे पर नई पत्तियों को लेने में मदद करेगा। मुझे उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।